हेलो साइंटिस्ट। तो अब देखिए एक्सरसाइज 12.5 का 9th क्वेश्चन करेंगे आगे। साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, अपने को फंक्शन दे रखा है x ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन है और x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन दे रखा है। इसने बोला है कि अपने को यहाँ पे a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है सो दैट ताकि जो अपने लिमिट है x टेंड्स टू 1 के लिए वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर अपने को फंक्शन क्या दे रखा है। साइंटिस्ट नोट करते हैं एफ एक्स अपने को फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं। एक तो अपना फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन तब है जब एक्स ग्रेटर देन 1 है, और एक सेकंड फंक्शन दे रखा है 3bx माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन तब है जब x लेस देन 1 है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक बार तो लिमिट चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि अपने को लिमिट किसके लिए चेक करनी है, 1 दे रखा है ना, तो 1 के लिए चेक करनी है। लिमिट हो जाएगी साइंटिस्ट अपनी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब 1 से लेस वाला, और 1 से 1 से लेस, हाँ, यानी कि x लेस देन 1। ये देखिए लेस वाला फंक्शन ये है, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर फंक्शन क्या हो जाएगा 3bx माइनस 2a प्लस 1। साइंटिस्ट इसने अपने को x की लिमिट दे रखी है 1 माइनस, तो यहाँ से हम मानेंगे कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 माइनस एच है, तो यहाँ से h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपनी नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x की जगह 1 माइनस एच पुट करना है। तो ये देखिए 3bx x की जगह 1 माइनस एच माइनस 2a प्लस 1। क्या फंक्शन क्रिएट हो जाएगा साइंटिस्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3b इंटू 1 करेंगे 3b हो जाएगा माइनस 3bh हो जाएगा 3bh माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3b इंटू 0 करेंगे तो आपको पता है कंप्लीट रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा 3b माइनस 2a, अपनी लिमिट क्या आएगी 3b माइनस 2a प्लस 1। ये साइंटिस्ट अपनी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब सेकंड हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए साइंटिस्ट अपने को देखिए राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर वाला फंक्शन, x ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए ये फंक्शन यूज करेंगे ax प्लस बी। अपना फंक्शन क्या है ax प्लस बी। तो साइंटिस्ट अपनी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव दे रखी है, तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस h वाली पुट करेंगे, और यहाँ से अपने h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नई लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पुट करेंगे 1 प्लस h प्लस b, a इंटू 1 करेंगे a प्लस h हो जाएगा प्लस b। तो साइंटिस्ट जब अपनी लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, a इंटू 0 करोगे तो आपको 0 हो जाएगा, बचेगा क्या a प्लस b। तो साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, अपने जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है दोनों सेम है, इक्वल है ना, जो लिमिट अपने वो एग्जिस्ट करती है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 3b माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है a प्लस बी। तो देखिए साइंटिस्ट a और b के अंदर किस प्रकार का रिलेशन है, 3b माइनस 2a प्लस 1, इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइंटिस्ट 3b माइनस बी करेंगे 2b हो जाएगा, और माइनस 2a माइनस a करेंगे तो माइनस 3a हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a और b के अंदर साइंटिस्ट ये रिलेशन है अपना। ठीक है, इसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे 10th क्वेश्चन करेंगे इसका। 10th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट क्या बोल रखा है, अपने को फंक्शन दे रखा है x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए ये फंक्शन है और x ग्रेटर देन -1 के लिए ये फंक्शन है,
और इसने बोला है कि लिमिट अपने को x टेंड्स टू -1 दे रखी है, एग्जिस्ट करती है, तो अपने को यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने जो यहाँ पे फंक्शन नोट करते हैं। 10th क्वेश्चन के अंदर अपने को जो फंक्शन दे रखा है, 2 टाइप का फंक्शन है। एक तो अपना फंक्शन है x + 2, ये वाला फंक्शन तब है जब अपना x <= -1 है। और सेकंड फंक्शन है cx², ये फंक्शन तब है इफ़ x > 1 है, ग्रेटर देन -1, क्योंकि इस बार अपने को लिमिट है वो -1 के लिए चेक करनी है ना। तो देखिए साइंटिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू -1 के लिए चेक कर रहे हैं ना, यानी कि लेस देन वाला फंक्शन अपने को चूज करना है। तो x लेस देन, ये फंक्शन लेस देन के लिए x + 2। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को लिमिट x टेंड्स टू -1 दे रखी है, तो यहाँ पे x की एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे हम -1 - h करेंगे। आपको पता है -h पुट करते हैं ना, -1 में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, घटाएंगे h। तो यहाँ से अपने पास h की लिमिट बन जाएगी 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और फंक्शन में x की जगह -1 - h पुट करेंगे, x की जगह -1 - h पुट करेंगे और +2 दे रखा है। तो साइंटिस्ट क्या फंक्शन बनेगा, -1 + 2, यानी कि 2 - 1 करेंगे 1 - h। ठीक है, लिमिट अपनी h टेंड्स टू 0 है, फंक्शन क्या है 1 - h। h की जगह 0 पुट करोगे, 1 - 0 करोगे = 1 आएगा। अब देखिए इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। साइंटिस्ट राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव -1 है ना, -1 के लिए चेक करें ना, लिमिट x टेंड्स टू -1 के लिए पॉजिटिव चेक कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट इसमें जो अपना x > वाला फंक्शन चलेगा, > ये फंक्शन यूज होगा cx²। फंक्शन क्या हो जाएगा cx²। इसमें साइंटिस्ट अपनी जो लिमिट दे रखी है वो x टेंड्स टू -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे, वो -1 + h वाली मानेंगे। तो यहाँ से अपने पास h की लिमिट क्रिएट हो जाएगी 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और x की जगह -1 + h, यानी कि h - 1 पुट करना है। x की जगह पुट करेंगे h - 1 और उसका स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट क्या फंक्शन क्रिएट हुआ है। लिमिट h टेंड्स टू 0 c × h - 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे, h² + 1 - 2h हो जाएगा। c की साइंटिस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, c की अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ch² + c -2hc। ये साइंटिस्ट अपना फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए। तो इसके अंदर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ch²। h की वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये अपने पास c × 0 करोगे 0 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, = c बचेगा अपने पास ओनली। ठीक है, c बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। इसकी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो साइंटिस्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1 आई है, 1 = राइट हैंड लिमिट क्या है c। तो यहाँ से अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी c = 1। ठीक है, ये अपना यहाँ पे 10th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।